हेलो एवरीवन। तो आज हम न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। जेईई मेन 2025 और 2024 में जो क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg मूव्स अलोंग एक्स विद स्पीड vi इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड, enters a rough region ranging from 0.1 to 1.9 meter. The retarding force acting on the block in this range is fx equal to minus kx, k दे दिया 10. Then the final speed of the block as it crosses the rough region is. ठीक है, हो क्या रहा है यहाँ पे? ब्लॉक है जिसका मास 1 kg है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रफ रीजन में एंटर करता है जिसकी रेंज है 0.1 से 1.9 मीटर, और फोर्स की क्या फॉर्म है यहाँ पर? माइनस के एक्स, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। और हम न्यूटन सेकेंड लॉ से फोर्स कैसे लिखते हैं? एम ए किसके इक्वल है? माइनस के एक्स के। एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगी माइनस के बाय एम एक्स। एक्सेलरेशन डिपेंड कर रही है एक्स के ऊपर, यानी कि एक्सेलरेशन एक वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो मैं क्या यूज नहीं कर सकती? इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकती। तो यहाँ पे हमें फाइनल स्पीड निकालनी है, तो स्पीड को, अगर हमें स्पीड निकालनी है तो एक्सेलरेशन को किस फॉर्म में लिखेंगे? वी डी वी बाई डी एक्स की फॉर्म में, क्योंकि टाइम का कोई मेंशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो लिखते हैं v dv by dx इक्वल टू माइनस k बाई एम एक्स। इंटीग्रेशन करेंगे v dv इक्वल टू माइनस k बाई एम एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी? वेलोसिटी की होगी vi से vf, और x की होगी 0.1 से 1.9। ओके, तो v स्क्वायर बाय 2 vi से vf इक्वल टू माइनस k ओवर m एक्स स्क्वायर बाय 2.1 से 1.9। 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इक्वल टू के क्या था 10 और मास क्या था 1, यहाँ से आ जाएगा 1.9 स्क्वायर माइनस 0.1 स्क्वायर। वी आई की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, 10 स्क्वायर यानी कि 100 इक्वल टू माइनस 10, यहाँ से आ जाएगा 361 बाई 100 माइनस 1 बाई 100 कॉमन लेंगे, यहाँ से आ जाएगा माइनस 10 ओवर 100, 361 माइनस 1 360 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 36 माइनस का प्लस 100 यानी कि 64। तो वी एफ क्या आ जाएगा? 8 मीटर्स पर सेकेंड। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी 8 मीटर्स पर सेकेंड क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। An object with mass 500 grams moves along x-axis with speed v equal to 4 root x. Force acting on the object is. अब force कैसे निकालते हैं? F equal to ma से। अगेन v किसकी फॉर्म में दे दिया? किसका फंक्शन है? x का। तो अगेन हम एक्सेलरेशन को लिखेंगे v dv by dx। पुट करते हैं वैल्यू, मास है 500, ग्राम्स किलोग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे ओवर 1000। v क्या है? 4 रूट x, d by dx ऑफ 4 रूट x, यहाँ से आ जाएगा 1 बाय 2 4 रूट एक्स टाइम्स 4, और रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 बाय 2 रूट एक्स। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा? 4 न्यूटन। तो फोर्स कितना होगा? 4 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A massless spring gets elongated by amount x1 under a tension of 5 न्यूटन। तो टेंशन जब है, मान लेते हैं T1 5 न्यूटन, तो इलोंगेशन कितनी है? डेल्टा x1 क्या है? x1। तो हम T1 को लिखते हैं k डेल्टा x1 की फॉर्म में, यहाँ से आ जाएगा 5 k x1 क्या आ जाएगा? इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जब टेंशन है 7, इलोंगेशन कितनी है? x2, 7 इक्वल टू k x2, इक्वेशन नंबर 2। फॉर द इलोंगेशन 5x1 माइनस 2x2, the tension in the spring would be, again टेंशन निकालनी है जब elongation है 5x1 माइनस 2x2, k से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 5kx1 माइनस 2kx2। अब kx1 और kx2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 और 2 से पुट करते हैं। 5 टाइम्स 5 माइनस 2 टाइम्स 7, 25 माइनस 14 क्या आ जाएगा? 11 न्यूटन। तो टेंशन कितनी आ जाएगी? 11। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
a balloon and its content having mass m is moving upward up with an acceleration a. ठीक है, the mass that must be released from the content so that the balloon starts moving with acceleration 3a will be. तो बलून और उसके कंटेंट का मास m है और वो मूव कर रहे हैं अप विद एक्सेलरेशन a. अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है, कितने फोर्सेस हैं यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल mg डाउनवर्ड और अप थ्रस्ट, क्योंकि ये एयर में फ्लोट कर रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अप थ्रस्ट fu से मैं लिख देती हूँ. ठीक है, अब क्या है, कितना मास रिलीज किया जाए ताकि वो 3a एक्सेलरेशन से मूव करना स्टार्ट कर दे. जो सिचुएशन है यहाँ पर, इसकी इक्वेशन लिखते हैं. fu माइनस mg किसके इक्वल है, ma के. ठीक है, अब सेकेंड सिचुएशन में हमारे पास m मान लेते हैं m माइनस m. स्मॉल m मास क्या है, रिलीज हो गया, बचा कितना, m माइनस m, और वो 3a से ऊपर जाएगा. अब थ्रस्ट तो सेम ही रहेगा एयर का, यहाँ पर mg हो जाएगा m माइनस mg. तो सेकेंड केस में इक्वेशन क्या बन जाएगी, fu माइनस m माइनस mg इक्वल टू m माइनस m 3a. और कितना मास रिलीज होगा वो है स्मॉल m, और यही मुझे फाइंड आउट करना है. दो इक्वेशंस हैं, fu को एलिमिनेट कर लेते हैं, यहाँ से fu निकालते हैं. fu इक्वल टू ma प्लस mg सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में. ठीक है, क्या जाएगा, ma प्लस mg माइनस mg माइनस प्लस स्मॉल mg इक्वल टू 3 कैपिटल ma माइनस 3 स्मॉल ma. ठीक है, mg से mg तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा कैपिटल ma प्लस स्मॉल mg इक्वल टू 3 कैपिटल ma माइनस 3 स्मॉल ma. स्मॉल m और कैपिटल m को एक साइड कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगा mg प्लस 3ma इक्वल टू 3ma माइनस ma. यहाँ से होगा m कॉमन, g प्लस 3a इक्वल टू 2ma. m क्या आ जाएगा, 2ma ओवर g प्लस 3a. तो मास कितना रिलीज हुआ, 2ma ओवर 3g प्लस 3a. ऑप्शन देखते हैं, 2ma g प्लस 3a. ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A wooden block initially at rest on ground is pushed by a force which increases linearly with time. Force क्या करता है, increases linearly with time. Which of the following curves best describes acceleration of the block with time? F क्या होता है, ma डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, यानी कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के. तो a वर्सेस t का ही ग्राफ हमसे पूछा है, तो किसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ग्राफ नंबर 2 में. तो ग्राफ नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट ग्राफ हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A wooden block of mass 5 kg rests on a soft horizontal floor. फ्लोर क्या है, सॉफ्ट है. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, एक 5 kg का मास फ्लोर पर रखा हुआ है. When an iron cylinder of mass 25 kg is placed on the top of the block, 25 kg का सिलेंडर प्लेस कर दिया. The floor yields and the block and the cylinder together go down with an acceleration of 0.1 meters per second square. The action force on the system on the floor is equal to. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्लोर क्या था, सॉफ्ट था. जैसे ही 25 kg का सिलेंडर रखा गया उसके ऊपर, ये सारा सिस्टम मूव करने लग गया डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.1. ठीक है, एक्शन फोर्स पूछा है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा फ्लोर की वजह से सिस्टम के ऊपर. ये मान लेते हैं ये पूरा मेरा एक सिस्टम है. सिस्टम का मास कितना है, 25 प्लस 5 30 kg. अगर फ्लोर हमारा सॉफ्ट नहीं होता तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, m टाइम्स t. अब क्योंकि फ्लोर सॉफ्ट है और पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन 0.1 से, तो नॉर्मल रिएक्शन कुछ कम होगा. ठीक है, निकालते हैं कितना होगा. डाउनवर्ड फोर्स क्या है, mg. अपवर्ड क्या है, नॉर्मल रिएक्शन. तो mg माइनस n किसके इक्वल है, ma के. n निकालते हैं यहाँ से, n क्या आ जाएगा, mg माइनस ma, और
ठीक है, m कॉमन लेते हैं, g माइनस a, n के इक्वल आ जाएगा। m है 30, g क्या है 9.8, हमने 9.8 ही g को लेना है अनलेस मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, और ऑप्शंस भी वेरी क्लोज है, तो हम 10 नहीं ले सकते, हम वो रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। तो 9.8 माइनस 0.1 इक्वल टू n, तो 30 टाइम्स 9.7 इक्वल टू n, यहाँ से आ जाएगा 291 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन यानी कि एक्शन फोर्स ऑन द सिस्टम ऑन द फ्लोर, एक्शन फोर्स ऑफ द सिस्टम ऑन द फ्लोर क्या आ जाएगा, 291 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A particle moves in xy plane under the influence of force such that its linear momentum is given by this. If k is constant, the angle between f and p will be. तो एंगल वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं हम, डॉट प्रोडक्ट से, क्योंकि f डॉट p किसके इक्वल होता है, f मैग्नीट्यूड, p मैग्नीट्यूड कोसाइन थीटा, तो यहाँ से थीटा निकल जाएगा। ठीक है, तो f कैसे निकालेंगे, dp बाई dt से निकालते हैं, p मुझे गिवन है, यानी कि d बाई dt ऑफ p cos kt i कैप माइनस साइन kt j कैप। डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos का होगा माइनस साइन kt और k i कैप माइनस cos kt k j कैप। डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, f डॉट p का मैग्नीट्यूड निकालने से पहले, f मुझे दे दिया है, हमने निकाला है f kt डॉट k i कैप माइनस cos kt डॉट k j कैप, डॉट p है cos kt i कैप माइनस साइन kt j कैप। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो माइनस k साइन kt cos kt प्लस k टाइम्स साइन kt cos kt, तो डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया, 0। यहाँ से अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो एंगल कितना आ जाएगा, कोसाइन थीटा 0 है, थीटा क्या आ जाएगा, पाई बाय 2। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A light string passing over a smooth light pulley connects two blocks of mass m1 and m2 where m2 is greater than m1. If the acceleration of the system is g by root 2, then the ratio of masses would be। ठीक है, पुली है जिससे दो मासेस कनेक्ट है, m2 m1, m2 ग्रेटर है m1 से, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम मुझे दे दी है g by root 2, तो m1 m2 का रेशियो निकालना है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगी, टेंशन, रोप सेम है तो टेंशन सेम होगी, पे आएगा m2g, पे आएगा m1g। ठीक है, इक्वेशन लिखते हैं, t माइनस, और ठीक है, t माइनस m1g इक्वल टू m1g बाय रूट 2। सेकेंड इक्वेशन होगी m2g माइनस t इक्वल टू m2g बाय रूट 2। t एलिमिनेट करते हैं, t यहाँ से आ जाएगा m1g बाय रूट 2 प्लस m1g, सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, से क्या आएगा m2g माइनस m1g बाय रूट 2 माइनस m1g इक्वल टू m2g बाय रूट 2। सबसे पहले तो g कैंसिल करते हैं, बचेगा क्या, m2 और m1 वाली टर्म्स एक साइड कर लेते हैं, m2 माइनस m2 बाय रूट 2 इक्वल टू m1 प्लस m1 बाय रूट 2। यहाँ से आ जाएगा m2 रूट 2 माइनस 1 इक्वल टू m1 रूट 2 प्लस 1। रेशियो किसका पूछा था, m1 ओवर m2, यहाँ से आ जाएगा m1 बाय m2 क्या आ जाएगा, रूट 2 माइनस 1 ओवर रूट 2 प्लस 1। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A body of weight 200 Newton is suspended from a tree branch through a chain of mass 10 kg.
ठीक है, ट्री ब्रांच है हमारे पास और एक चेन से 200 वेट सस्पेंड कर दिया गया है। चेन का मास है m, चेन क्या है 10 kg। द ब्रांच पुल्स द चेन बाय अ फोर्स इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि हमारी चेन के पास मास है तो टेंशन हर पोजीशन पर डिफरेंट होगी, हर पोजीशन पर डिफरेंट होगी। बट हमसे पूछा क्या है, द ब्रांच पुल्स द चेन बाय फोर्स इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर मुझे टेंशन निकालनी है कि कितने फोर्स से ब्रांच पुल करेगी चेन को। सबसे ऊपर वाले पॉइंट के ऊपर मुझे टेंशन निकालनी है, तो ये सारा बाकी का सिस्टम बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे वेट कितना है, फोर्स अगर वेट है 200 न्यूटन तो मास कितना हो जाएगा 20 kg। तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या आ गया 20 kg प्लस 10 kg ऑफ द चेन, यहाँ से आ गया 30 kg। ठीक है, टेंशन निकालनी है तो टेंशन क्या आ जाएगा mg। m टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या है 30, g कितना है 10 लेने को बोला है, तो टेंशन कितनी आ जाएगी 300 न्यूटन। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जस्ट यही टेस्ट करने के लिए पूछा गया है कि डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन, क्योंकि यहाँ पर हमारी चेन के पास मास था तो हर पॉइंट के ऊपर जो टेंशन है वो डिफरेंट होगी। और टेंशन पूछी कहाँ है, एट द वेरी टॉप, तो वहां पर बाकी उसके नीचे का सारा जो है मास वो एक सिस्टम हम कंसिडर कर लेंगे और फिर हम टेंशन निकाल लेंगे वहां से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The length of a light string is 1.4 meter when the tension on it is 5 newton. If the tension increases to 7 newton तो लेंथ क्या हो जाती है 1.56। ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पूछी है, ओरिजिनल लेंथ मैं मान लेती हूँ L है। जब टेंशन 5 न्यूटन है, T1 मान लेते हैं, तो लेंथ कितनी है 1.4, यानी कि 1.4 माइनस L इलोंगेशन हो जाएगी। जब T2 7 है तो लेंथ कितनी हो जाती है 1.56 और इलोंगेशन कितनी बचेगी 1.56 माइनस L। ठीक है, तो ओरिजिनल लेंथ पूछी है हमसे। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दो ही अननोन है, यहाँ से k की वैल्यू एलिमिनेट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 ओवर 1.4 माइनस L। सेकेंड में पुट करते हैं 7 इक्वल टू 5 ओवर 1.4 माइनस L 1.56 माइनस L। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 1.4 माइनस 7L इक्वल टू 1.56 टाइम्स 5 माइनस 5L। यहाँ से हो जाएगा 2L इक्वल टू 5 टाइम्स 1.56 माइनस 7 टाइम्स 1.4। तो यहाँ से L सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 1 मीटर। तो ओरिजिनल लेंथ क्या हो जाएगी, मीटर में पूछिए 1 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। An elastic spring under tension of 3 Newton has a length A. Its length is B under tension 2 Newton. For its length 3A minus 3B टेंशन कितनी होगी। 3 न्यूटन टेंशन है, जब लेंथ हो जाती है A हो जाती है। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ में मान लेती हूँ L है, तो 3 न्यूटन जब टेंशन है तो लेंथ कितनी हो जाती है A, यानी कि इलोंगेशन कितनी होगी A माइनस L। इक्वेशन नंबर 1, जब टेंशन 2 है तो इलोंगेशन कितनी होगी B माइनस L। इक्वेशन नंबर 2, पूछा क्या है हमें 3A माइनस 2B जब लेंथ होगी तो टेंशन कितनी होगी। तो ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, करते हैं। 9 इक्वल टू K 3A माइनस 3L, 4 इक्वल टू K 2B माइनस 2L। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। 3A माइनस 2B पूछा है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को, आ जाएगा 5 इक्वल टू K 3A माइनस 2B माइनस L। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ये लेंथ आ गई तो टेंशन कितनी आ जाएगी 5 न्यूटन। और यही हमसे पूछा था 3A माइनस 2B की, तो लेंथ कितनी टेंशन कितनी हो जाएगी 5 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
3 blocks M1, M2, M3 having masses 4, 6 and 10 are hanging from a smooth pulley using the rope 1, 2, 3 as shown in the figure. Tension in the rope T1 हमने निकालनी है when they are moving upward with an acceleration of 2 meters per second. T1 निकालनी है, T1 टेंशन निकालनी है, ठीक है. T1 के नीचे कितने मासेस हैंग कर रहे हैं? 4 kg, 6 kg and 10 kg. तो इस सिस्टम का मास कितना हो गया? 20 kg. तो लिखते हैं T minus 20G इक्वल टू 20A. ऐसे जा रहा है सिस्टम, ठीक है. तो T1 ही मुझे फाइंड आउट करनी है. 20A प्लस 20G. एक्सेलरेशन मुझे दे दी है यहाँ पर 2 प्लस G 10 लेने को बोला है, तो 200 240 न्यूटन. तो आंसर क्या हो जाएगा? 240. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A body of mass 1000 kg is moving horizontally with a velocity of 6 meters per second. एक बॉडी है 1000 kg की, हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है विद वेलोसिटी 6 मीटर्स पर सेकेंड. जब हमने एक्स्ट्रा 200 kg वेट ऐड कर दिया तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी मास ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाए किसी बॉडी में से तो हम वहाँ पे यूज करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है. तो m1 v1 इक्वल टू m2 v2 इनिशियली, और हम लिख देते हैं इनिशियल और फाइनल की फॉर्म में mi vi इक्वल टू mf vf. mi vi मुझे पता है, mf v मुझे पता है, vf मुझे निकालना है. mi कितना है? इनिशियल वेट था और मास था 1000 kg, इनिशियल वेलोसिटी थी 6, फाइनल मास कितना हो गया? 1000 प्लस 200 1200. और VF मुझे निकालना है, यहाँ से आ जाएगा 1000 over 1200 into 6 इक्वल टू VF. तो यहाँ से हो जाएगा से 2, VF क्या आ जाएगा? 5 मीटर्स पर सेकेंड. तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A body of mass 1 kg is suspended with the help of 2 strings, making an angle as shown in the figure. Magnitude of T1 and T2 respectively are. ठीक है, रिजॉल्व कर देते हैं T1 and T2 को दो कंपोनेंट में. T1 को 60, T1 sin 60, और यहाँ पे हो जाएगा T2 cos 30 पे हो जाएगा T2 sin 30. ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस करेंगे और वर्टिकल कंपोनेंट्स बैलेंस करेंगे. तो यहाँ से T1 cos 60 तो किसके इक्वल आ जाएगा? T2 cos 30 के. यानी कि cos 60 कितना हुआ? 1/2 इक्वल टू T2 रूट 3/2. यहाँ से आ गया T1 इक्वल टू रूट 3 T2. वर्टिकल कंपोनेंट्स बैलेंस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा T1 sin 60 प्लस T2 sin 30 इक्वल टू mg. m की वैल्यू क्या है? 1 और g लेने को बोला है 10. तो 10 T1 की वैल्यू पुट करेंगे रूट 3 T2 sin 60 रूट 3/2 प्लस T2 sin 30 1/2 इक्वल टू 10. यहाँ से आ जाएगा 3/2 प्लस 1/2 T2 इक्वल टू 10. यहाँ से आ जाएगा 4/2 यानी कि 2 T2 इक्वल टू 10. T2 क्या आ जाएगा? 5. और T1 यहाँ से क्या आ जाएगा? 5√3. तो T1 है 5√3, T2 है 5. तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A body of mass suspended by 2 strings making an angle θ1 θ2 with the horizontal ceiling with tension T1 and T2 simultaneously. T1 T2 are related by this angle θ1 θ2 are. θ1 θ2 और T2 की वैल्यू मुझे निकालनी है. सिचुएशन क्या है? एक मास सस्पेंड कर दिया गया है 2 स्ट्रिंग से, ठीक है. ओके, यहाँ पे है टेंशन T1 T2.
और mg। और थीटा 1 थीटा 2 क्या है, हॉरिजॉन्टल से, ओके, थीटा 1 थीटा 2, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये भी क्या होगा, थीटा 1, यहाँ से अल्टरनेट एंगल थीटा 2। ठीक है, कंपोनेंट करेंगे, T1 कोस थीटा 1, T2 कोस थीटा 2, क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करते हैं, T1 कोस थीटा 1 इक्वल टू T2 कोस थीटा 2। यहाँ से हमें रिलेशन गिवन है T1 इक्वल टू √3 T2 कोस थीटा 1 इक्वल टू T2 कोस थीटा 2। T2 से T2 कैंसल, कोस थीटा 1 बाय कोस थीटा 2 कितना आ गया, 1/√3। और ये कब पॉसिबल है, कॉस 30 कितना होता है, √3/2, और कॉस 60 होता है 1/2। √3 डिनोमिनेटर में है, यानी कि थीटा 2 कितना है, 30 डिग्री, और थीटा 1 है 60। सब्स्टिट्यूट करेंगे, कॉस थीटा 1 1/2 ओवर √3/2, तो ये क्या आ जाएगा, 1/√3 राइट हैंड साइड को मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती। थीटा 1 60 है, थीटा 2 है 30, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में ही एक ऐसी वैल्यू है। T2 निकालने की भी जरूरत नहीं है, एग्जाम में टाइम सेव करने की यही टेक्निक है कि कुछ एक चीज या दो चीज निकाल के देख लेते हैं, अगर वो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में गिवन है तो वही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A 1 kg mass is suspended from the ceiling by a rope of length 4 meter. तो ये लेंथ कितनी है टोटल, 4 मीटर। A horizontal force is F is applied at the midpoint of the rope so that the rope makes an angle 45 degree with respect to the vertical. ठीक है, as shown in the figure, the magnitude of F is, ये है हमारा एंगल थीटा। F की वैल्यू निकालनी है। अगेन टेंशन को रिजॉल्व करेंगे, यहाँ से टेंशन आ जाएगी T cos 45, और यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, T sin 45। T sin 45 बैलेंस करेगा F को, और T cos 45 बैलेंस करेगा mg को, और g 10 लेने को बोला है, तो mg कितना हो जाएगा 10। यहाँ से अगर मैं डिवाइड कर दूं दोनों इक्वेशंस को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, T sin 45 बाय T cos 45 इक्वल टू F बाय 10। यहाँ से F क्या आ जाएगा, 10 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A cubic block of mass m is sliding down on an inclined plane at 60 degree with an acceleration of g by 2. The value of coefficient of kinetic friction is, ठीक है, एंगल है हमारा 60 डिग्री, क्यूबिक ब्लॉक स्लाइड डाउन कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g by 2। ठीक है, कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, mg क्या लगेगा डाउनवर्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, यहाँ से आ जाएगा mg cos 60, से आ जाएगा mg sin 60। मोशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, और यहाँ पे लगेगा नॉर्मल। ठीक है, इक्वेशंस लिखते हैं। क्योंकि जो हमारा ब्लॉक है वो स्लाइड डाउन कर रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा mg sin 60 माइनस एफ के इक्वल टू एम ए क्या है g by 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब नॉर्मल किसके इक्वल है, mg cos 60 को बैलेंस करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लिखते हैं, म्यू के, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टाइम्स नॉर्मल, नॉर्मल क्या है mg cos 60। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 में, यहाँ से आ जाएगा mg sin 60 माइनस म्यू के mg cos 60 इक्वल टू mg by 2। mg से mg और mg तीनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, sin 60 कितना होता है, √3/2 माइनस म्यू के cos 60 1/2 इक्वल टू 1/2, 1/2 1/2 1/2 भी कैंसिल, यहाँ से बचेगा √3 - 1 इक्वल टू म्यू के।
तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A 2 kg brick begins to slide over a surface which is inclined at an angle of 45 degree with respect to the horizontal axis. The coefficient of static friction between their surfaces is. तो यहाँ पे सिचुएशन क्या दे दी, एंगल क्या है 45 डिग्री, 2 kg brick begins to slide। यहाँ पे सेम चीज करेंगे, mg डाउनवर्ड, यहाँ पे आ जाएगा mg cos 45, क्योंकि ये एंगल भी होगा 45, यहाँ से होगा mg sin 45, फ्रिक्शनल लगेगा यहाँ पर fs और यहाँ पे होगा नॉर्मल। स्लाइड किया नहीं है, बिगिंस टू स्लाइड, यानी कि fs किसको बैलेंस करेगा, mg sin 45 को, और fs कैसे लिखते हैं, म्यू s mg cos 45 नॉर्मल इक्वल टू mg sin 45, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा म्यू एस इक्वल टू 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A heavy box of mass 50 kg is moving on a horizontal surface. If the coefficient of kinetic friction between the box and the horizontal surface is 0.3, then the force of kinetic friction is। ठीक है, ओके, हॉरिजॉन्टल सरफेसेस पर मूव कर रहा है 50 kg का ब्लॉक, तो नॉर्मल यहाँ पे क्या होगा, mg, यानी कि 50 टाइम्स g कितना है 9.8, क्योंकि मुझे 10 लेने को नहीं बोला है तो हम क्या लेंगे 9.8। काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट पूछा है, एफ के क्या होगा म्यू के एन, और म्यू के मुझे गिवन है 0.3, एन कितना है 50 इंटू 9.8, यहाँ से आ जाएगा 3/10 इंटू 50 इंटू 9/10, कैंसिल होगा 2 3 टाइम्स 49, यानी कि 747, तो एफ के क्या आ जाएगा 147 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। An object takes n times the time to slide down 45 degree rough inclined plane as it takes to slide down an identical perfectly smooth 45 degree inclined plane। दो inclined plane दे दिए हैं, दोनों का एंगल है 45 डिग्री, बट डिफरेंस क्या है, एक हमारे पास रफ है और एक क्या है स्मूथ। तो क्या निकालना है, द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इज। ठीक है, मान लेते हैं स्मूथ सरफेस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, टाइम टी, तो रफ में कितना दे दिया हमें एन टी। ठीक है, तो s जो है, जो लेंथ तो सेम ही है, तो मान लेते हैं s है लेंथ दोनों की, तो s इक्वल टू, इस केस में केस नंबर 1 2, केस नंबर 1 में s कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं हम, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हाफ a1 t1 स्क्वायर, और सेकंड केस में हमारे पास होगा s इक्वल टू हाफ a2 t2 स्क्वायर। t1 t2 तो मुझे गिवन है, t1 है nt और t2 है t। अगर मैं एक्सेलरेशन निकाल लूं तो यहाँ पे मेरी सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालते हैं। फर्स्ट केस में हम कैसे लिखेंगे, अगर मान लेते हैं यहाँ पर मास m है, तो अगेन mg डाउनवर्ड, और सिमिलर सिचुएशन लिखेंगे हम mg sin 45, इस डायरेक्शन में mg cos 45, और फ्रिक्शन हमारा ऑपोजिट हो जाएगा एफ के। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे हम mg sin 45 माइनस म्यू के mg cos 45 किसके इक्वल है, ma के, और यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ गई, g sin 45 माइनस म्यू के mg cos 45, ये आ गई एक्सेलरेशन a1। ठीक है, एक्सेलरेशन a2 कैसे निकालेंगे, सिमिलरली यहाँ पे फ्रिक्शन तो नहीं है, तो एक ही कंपोनेंट होगा mg sin 45
डायरेक्शन ऑफ मोशन में, तो एक्सेलरेशन a2 क्या आ जाएगी, g sin 45। तो s क्या आ जाएगी, हाफ g sin 45 t स्क्वायर। तो s को पुट करते हैं, क्योंकि दोनों s इक्वल है तो इक्वेट कर देते हैं, हाफ g sin 45 t स्क्वायर इक्वल टू हाफ g sin 45 माइनस म्यू के mg cos 45 n स्क्वायर t स्क्वायर। और मुझे म्यू के की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा, हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, जी साइन 45, साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू सेम होती है, तो जी साइन 45 कैंसिल होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 इक्वल टू 1 माइनस म्यू के, यहाँ पे m नहीं आएगा, ठीक है, n स्क्वायर, ठीक है, 1 ओवर n स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस म्यू के क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 ओवर n स्क्वायर। ऑप्शन देखते हैं, 1 माइनस 1 ओवर n स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, consider a block and trolley system as shown in the figure. If the coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.4, coefficient of kinetic friction दे दिया 0.04, the acceleration of the system is, acceleration मुझे निकालनी है, ठीक है। सिस्टम कैसे मूव कर रहा है, से मूव कर रहा है, यहाँ पर है हमारे पास फ्रिक्शन जो मुझे गिवन है, ठीक है, एफ के, ओके। यहाँ पे क्या लगेगी, टेंशन, ठीक है। इस केस में लिखते हैं 60 माइनस टी इक्वल टू एम ए, यानी कि 6a, ठीक है। दूसरे केस में लिखते हैं, इस केस में हमारे पास t माइनस एफ के इक्वल टू एम ए, एफ के की वैल्यू क्या आएगी, t माइनस म्यू के एन इक्वल टू एम ए, एन कितना होगा, एम जी, एम कितना है 20 टाइम्स जी। और यहाँ पे ऑप्शंस जो है वो बहुत दूर दूर हैं, तो हम जी की वैल्यू 10 कंसीडर कर सकते हैं। t माइनस म्यू के है 0.04, एम जी, एम है 20, जी मैं ले लेती हूँ 10 इक्वल टू एम है 20, एक्सेलरेशन है a। यहाँ से आ जाएगा t माइनस 4 ओवर 100 टू 200 इक्वल टू 20a, t माइनस 8 इक्वल टू 20a। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, मुझे एक्सेलरेशन निकालनी थी, t एलिमिनेट कर देते हैं, यहाँ से t आ जाएगा 20a प्लस 8, सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 3 को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ से आ जाएगा 60 माइनस 20a माइनस 8 इक्वल टू 6a, 60 माइनस 8 52 इक्वल टू 26a, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, a block of mass m is placed on a surface having vertical cross section given by y equal to x square by 4. If coefficient of friction is 0.5, the maximum height above the ground at which block can be placed without slipping is. क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, फिगर क्या दे दी हमें, एक पैराबोला दे दिया, क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 क्या होता है, एक पैराबोला होता है। कौन सा पैराबोला, दिस इज y, दिस इज x, x स्क्वायर है, यानी कि x की वैल्यू कुछ भी हो, y नेगेटिव नहीं हो सकता, तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। और पूछ क्या लिया कि मान लेते हैं मैं ब्लॉक को यहाँ पर रख दूं, तो वो क्या करे, स्लिप ना करे, तो मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड मुझे निकालनी है, y की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, क्या है थीटा, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या बन गई है, थीटा m मास है, और पे हो जाएगा mg, दिस इज mg cos थीटा, क्योंकि ये थीटा होगा, पे होगा mg sin थीटा, यहाँ पे क्या होगा फ्रिक्शन f। तो स्लिप ना करे तो उसकी मिनिमम कंडीशन क्या है, mg sin थीटा किसके इक्वल होगा, फ्रिक्शन के। और फ्रिक्शन को हम कैसे लिखते हैं, म्यू टाइम्स नॉर्मल
mg cos थीटा, यहां से क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ गया, म्यू के इक्वल, ठीक है। और टेंजेंट थीटा को हम और कैसे लिखते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू म्यू, यहाँ पे y क्या है, x स्क्वायर बाई 4, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 1/4 2x, यानी कि x बाई 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बाई 2 इक्वल टू म्यू, म्यू क्या है 0.5 लिख लेते हैं, यानी कि 1/2। अब मुझे y निकालना है, ये क्या है, x की फॉर्म में, y क्या है, x स्क्वायर बाय 4, अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं यहाँ पे तो मेरे पास x स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, इक्वल टू 1/4, तो ये क्या है y क्या आ जाएगी 1/4। 1/4 पर अगर मैं ब्लॉक को रखती हूँ तो ब्लॉक क्या करेगा, स्लिप नहीं करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, in the given arrangement of a doubly inclined plane, two blocks of mass capital M and small m are placed. The blocks are connected by a light string passing over an ideal pulley as shown. The coefficient of friction between the surfaces of the plane and the block is 0.25. The value of small m for which capital M is 10 kg move कर रहा है downward with an acceleration of 2, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेंशन आएगी, रोप सेम है तो टेंशन क्या रहेगी, सेम, और सिचुएशन सिस्टम कैसे मूव कर रहा है, दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास कैपिटल M के लिए क्या सिचुएशन बनेगी, 53 mg डाउनवर्ड, दिस इज 53 अगेन, mg cos 53 mg sin 53 फ्रिक्शन, और यहाँ पे है नॉर्मल, ठीक है। कैसे लिखेंगे इक्वेशन इस सिस्टम के लिए, डाउनवर्ड मूव कर रहा है, mg sin 53 माइनस t माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू ma, ठीक है। और यहाँ पर हम फ्रिक्शन की वैल्यू लिख लेते हैं, mg sin 53 माइनस t माइनस म्यू mg cos 53 इक्वल टू ma, t की वैल्यू निकाल लेते हैं, mg sin 53 माइनस म्यू mg cos 53 माइनस ma इक्वल टू t, इक्वेशन नंबर 1। अब स्मॉल m के लिए लिखते हैं सिमिलर चीज, यहाँ पे लिखते हैं, दिस इज स्मॉल m 37, क्या सिचुएशन बनेगी यहाँ पे, mg डाउनवर्ड, यहाँ पे अगेन mg cos 37 mg sin 37, और मोशन कैसे मूव कर रहा है, सिचुएशन कैसे है, एक्सेलरेशन अपर डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, डाउनवर्ड, पे क्या लगेगा, नॉर्मल, यहाँ पे हमारे पास एक टेंशन है T, ठीक है। T माइनस mg sin 37 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल टू ma, T की वैल्यू मैं निकाल चुकी हूँ, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पे आ जाएगा mg sin 53 माइनस म्यू mg cos 53 माइनस ma माइनस दिस इज T mg sin 37 माइनस म्यू mg cos 37 इक्वल टू ma। स्मॉल m वाले टर्म्स एक साइड ले जाएंगे, उससे पहले अगर ट्रायंगल में एंगल 53 डिग्री होता है, दूसरे ट्रायंगल में एंगल है 37, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज तो दोनों में 5 रहेगी, यहाँ पे आ जाएगी 4 3, यहाँ से आ जाएगा 3 4, ठीक है। पुट करते हैं, m मुझे दे दिया है 10 और एक्सेलरेशन है 2, सब वैल्यूज पुट करते हैं, 10 और g लेने को बोला है 10 आई थिंक, यस
इंटू 10 साइन 53 कितना आ जाएगा 4/5 माइनस म्यू म्यू मुझे गिवन है 0.25 यानी 1/4 इंटू 10 इंटू 10 cos 53 कितना आएगा 3/5 माइनस m टाइम्स a यानी 20 इक्वल टू लिखते हैं mg और ma प्लस mg sin 37 और प्लस में म्यू mg cos 37। ठीक है, यहाँ से कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, से जाएगा 2, तो यहाँ से आ जाएगा 80 माइनस फिर 2, this would be 2 and this would be 5, 15 minus 20 equal to m कॉमन a क्या है 2 प्लस g 10 sin 37 कितना होगा 3/5 प्लस 1/4 cos 37 4/5। ठीक है, ओके यहाँ से कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे 2 4 2 यहाँ से आ जाएगा 80 माइनस 20 60 माइनस 15 क्या आएगा 45 इक्वल टू m 2 प्लस 6 प्लस 2 यानी कि 10 45/10 क्या आ जाएगा स्मॉल m यानी कि 4.5 kg। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है 4.5 kg मास हो जाएगा स्मॉल m का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A block of mass 5 kg is placed on a rough inclined surface as shown in the figure. If F1 is the force required to just move the block up the inclined plane and F2 is the force required to just prevent the block from sliding down, then the value of F1 minus F2 क्या होगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल F1 निकालते हैं। F1 मतलब क्या है इस क्वेश्चन का? फोर्स रिक्वायर्ड। F1 क्या है? फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द ब्लॉक अप द इंक्लाइन प्लेन। अब टेंडेंसी ऑफ द ब्लॉक क्या है? अपवर्ड मूव करने की। तो यहाँ पे कंपोनेंट लिखते हैं हम mg तो डाउनवर्ड है, ये एंगल भी 30 होगा, तो यहाँ से आ जाएगा mg cos 30 पे आ जाएगा mg sin 30। अब टेंडेंसी ऑफ ब्लॉक क्या है? अपवर्ड मूव करने की, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल तो है ही। ओके, तो F1 क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में अभी भी सिस्टम, तो जस्ट मूव कर रहा है अप द इंक्लाइन प्लेन, तो F1 क्या आ जाएगा mg sin 30 प्लस फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल यानी कि mg sin 30 प्लस म्यू mg cos 30। अब सेकेंड सिनेरियो देखते हैं, जब हमारे पास F2 है। F2 क्या है? फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। अब टेंडेंसी क्या है ब्लॉक की? स्लाइड डाउन की। तो यहाँ पर कंपोनेंट करते हैं, mg तो अगेन डाउनवर्ड है ही, mg cos 30 mg sin 30। अब मोशन कहाँ हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऑपोजिट यहाँ पर, और अगेन नॉर्मल यहाँ पे है। तो F2 किसके इक्वल हो जाएगा? mg sin 30 माइनस f के इक्वल, to just prevent the block from sliding down, mg sin 30 माइनस फ्रिक्शन के इक्वल mg cos 30। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, F1 माइनस F2 क्या आ जाएगा 2 म्यू mg cos 30 म्यू, do I know म्यू? Yes, in the figure म्यू is 0.1 आ जाएगा 1/10। मास कितना है 5 और ग्रेविटी हमें 10 लेने को बोला है, cos 30 हमारे पास होगा √3/2। यहाँ से आ जाएगा 5√3 न्यूटन। ऑप्शन हमारा कोई भी मैच नहीं कर रहा है, बट आंसर इसका 5√3 न्यूटन ही होगा। इस क्वेश्चन में ग्रेस पॉइंट्स दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A car of mass m
moves on a banked road having radius r, banking angle theta. To avoid slipping from the banked road, the maximum permissible speed of car is v0. The coefficient of friction mu between the wheels of the car and banked road s. ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन भी दे दिया है. फ्रिक्शन नहीं होता तो इजी हो जाता क्वेश्चन. अब फ्रिक्शन भी दे दिया है तो यहाँ पे सिचुएशन क्या बनेगी? ये हमारा बैंकिंग एंगल है, यहाँ हमारी कार है ऑफ मास m. अगेन mg डाउनवर्ड, यहाँ पे है नॉर्मल, और यहाँ पे नॉर्मल क्या देगा हमें? सेंट्रीपिटल फोर्स देगा. ठीक है, तो नॉर्मल को रिजॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पर ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये एंगल भी थीटा होगा. यहाँ से आ जाएगा n cos थीटा, बैलेंस करेगा mg को, यहाँ पे आ जाएगा n sin थीटा, और फ्रिक्शन आ जाएगा यहाँ पर. फ्रिक्शन को रिजॉल्व कर लेंगे. ओके, यहाँ पर ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. यहाँ पे आ जाएगा f cos थीटा, आ जाएगा f sin थीटा. फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, जो जो फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं. यहाँ से आ जाएगा n cos थीटा, किसके इक्वल आएगा? mg प्लस f sin थीटा, और हमारे पास n sin थीटा और f cos थीटा मिलके क्या देंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स f cos थीटा इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r, और हमें मैक्सिमम स्पीड क्या दे दी? v0, तो v0 स्क्वायर बाय r. ठीक है, मुझे क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 से देखते हैं n cos थीटा इक्वल टू mg प्लस f क्या होगा? म्यू n. n क्या है? n ही है यहाँ पर, cos थीटा. और सेकेंड इक्वेशन से लिखते हैं, दिस इज फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड से लिखते हैं फ्रॉम सेकेंड, n cos थीटा प्लस म्यू n cos थीटा इक्वल टू m v0 स्क्वायर बाय r. ठीक है, यहाँ से आ जाएगा n कॉमन, cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू mg. n की वैल्यू यहाँ से निकाल के वहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं. cos थीटा प्लस दिस इज n साइन थीटा, n साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा इक्वल टू m v0 स्क्वायर बाय r. यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं n की वैल्यू इस इक्वेशन में. मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 में m v0 स्क्वायर बाय r साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा. ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं. ओके, m v0 स्क्वायर ओवर r साइन थीटा माइनस प्लस म्यू कोस थीटा, न्यूमरेटर में क्या है? cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू mg. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m से m तो कैंसिल हो जाएगा, से m कैंसिल हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से क्या जाएगा? v0 स्क्वायर cos थीटा माइनस v0 स्क्वायर म्यू साइन थीटा इक्वल टू rg साइन थीटा प्लस rg म्यू cos थीटा. दिस इज r. म्यू वाली टर्म एक साइड ले जाएंगे. v0 स्क्वायर cos थीटा माइनस rg साइन थीटा इक्वल टू rg म्यू cos थीटा प्लस v0 स्क्वायर म्यू साइन थीटा. यहाँ से म्यू क्या आ जाएगा? v0 स्क्वायर cos थीटा माइनस rg साइन थीटा ओवर rg cos थीटा प्लस v0 स्क्वायर साइन थीटा. तो आंसर देखते हैं. ओके, cos थीटा से डिवाइड करेंगे बोथ साइड. यहाँ पर क्या आ जाएगा?
वी नॉट स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा, और कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, आर जी प्लस वी नॉट स्क्वायर टेन थीटा, वी नॉट स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा ओवर आर जी प्लस, तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A car of 800 kg is taking turn on a banked road of radius 300 meter and angle of banking 30 degree. If coefficient of static friction is 0.2, then the maximum speed with which the car can negotiate the turn safely. Similar question, हमने पिछला question भी similar ही किया है. So let's do one thing, you guys do this question and let me know in the comments कि इसका आंसर क्या होगा. ठीक है, next question करते हैं. A ball of mass 0.5 kg is attached to a string of length 50 centimeter. The ball is rotated on a horizontal circular path about its vertical axis. The maximum tension in the string, maximum tension that the string can bear is 400 Newton. The maximum possible value of angular velocity क्या होगी? ठीक है, बॉल का मास दे दिया 0.5 kg और स्ट्रिंग की लेंथ दे दी 50 सेंटीमीटर, 50 बाय 100 मीटर। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो रहा है यहाँ पे, और मैक्सिमम टेंशन कितनी दे दी 400 न्यूटन। टेंशन क्या प्रोवाइड करेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स, तो F क्या होगा m r ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या है 400 इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर। और मुझे क्या निकालना है? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। टेंशन मैक्सिमम है तो एंगुलर वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी, ऐसे आ जाएगा 400 बाय m कितना है 0.5 यानी कि 1/2, r कितना है 1/2 यानी कि 10 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा 16 × 100 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की क्या वैल्यू आ जाएगी 40, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A train is moving with speed 12 meters per second on rails which are 1.5 meter apart. To negotiate a curve of radius 400 meter, the height by which the outer rail should be raised with respect to the inner rail is. Again banking का problem है, but यहाँ पे train दे दी है। क्या situation है? This is angle theta, this is height h जिससे raise की जाएगी outer rail। यहाँ पे है distance between the rails 1.5 meter। ठीक है, फ्रिक्शन नहीं है तो रिलेटिवली इजियर क्वेश्चन है। कैसे कंडीशन लिखते हैं? टेंजेंट थीटा क्या होता है v²/rg, और इस ट्रायंगल में हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में टेंजेंट थीटा कितना है h/1.5 इक्वल टू v²/rg। h की वैल्यू ही मुझे निकालनी है, तो h क्या आ जाएगा v², 1.5 कितना होता है 3/2 1/rg। ठीक है, v कितना है 12 × 12 × 3/2, r कितना है 400 और g 10 लेने को बोला है। यहाँ से आ जाएगा 6 से, ओके, यहाँ पे बचेगा 3 × 6 × 3/1000। दिस इज इक्वल टू 54/1000। पूछा किसमें हमसे? सेंटीमीटर में पूछा है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 5.4 सेंटीमीटर। हाइट कितनी आ जाएगी 5.4 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ सेम मास आर इन द रेशियो, मान लेते हैं RA/RB क्या है 3/4, then in order to have constant centripetal force their velocities will be in the ratio of constant centripetal force, यानी कि centripetal force उन दोनों का क्या है सेम है, तो FA इक्वल टू FB यानी कि mVA²/RA। सेम मास है इसलिए मैंने m से डिनोट कर दिया mVB²/RB। VA/VB होल स्क्वायर इक्वल टू RA/RB। RA/RB कितना है 3/4, स्क्वायर रूट लेंगे क्या आ जाएगा रेशियो ऑफ वेलोसिटीज यानी कि √3/2। तो √3/2 ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
A stone of mass 900 gram is tied to a string and moved in a vertical circle of radius 1 meter, making 10 rpm, 10 revolutions per minute. The tension in the string when the stone is at the lowest point is. अब यहाँ पे क्या है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है. टेंशन कहाँ निकालनी है, लोएस्ट पॉइंट पर. टेंशन हर जगह डिफरेंट होगी, हमें पता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में डिफरेंट होती है क्योंकि ग्रेविटी हर पॉइंट पर हमें डिफरेंट वैल्यू देगी. ठीक है, ओके. लोएस्ट पॉइंट पर निकालना है तो मान लेते हैं यहाँ पे मुझे टेंशन निकालनी है. यहाँ पर क्या है, एम जी. तो T माइनस एम जी किसके इक्वल है, एम वी स्क्वायर बाई आर, और T माइनस एम जी एम आर ओमेगा स्क्वायर. T इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी. एम कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर प्लस टी. एम की क्या वैल्यू है, एम क्या है 900 ग्राम, यानी कि 900 डिवाइड बाय 1000 किलोग्राम में करेंगे. आर क्या है 1. ओमेगा निकाल लेते हैं, ओमेगा 10 रेवोल्यूशन पर मिनट करती है. ठीक है, तो ओमेगा क्या हो जाएगी, टोटल एंगुलर डिस्टेंस बाय टोटल टाइम 2 पाई इंटू 10 ओवर टोटल टाइम क्या है 1 मिनट में करती है, यानी कि 60 सेकेंड. यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई बाय 3, पाई बाय 3 का स्क्वायर, पाई स्क्वायर बाय 9, और जी क्या लेना है हमें 9.8. ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 9 बाय 10, 9 बाय 10, पाई स्क्वायर भी 9.8 है, ओवर 9 प्लस 9.8, 9.8 भी कॉमन आ जाएगा. 9 बाय 10 इंटू 9.8, 1 बाय 9 प्लस 1 क्या आ जाएगा 10 बाय 9, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9 न्यूटन. तो टेंशन कितनी आ जाएगी 9.8. ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A coin is placed on a disc. The coefficient of friction between the coin and the disc is mu. If the distance of the coin from the center of disc is r, the maximum angular velocity with which can be given to the disc so that the coin does not slip away. तो एक कॉइन प्लेस कर दिया गया है डिस्क के ऊपर, डिस्टेंस है r, और कितनी एंगुलर वेलोसिटी दी जाए ताकि कॉइन जो है वो स्लिप अवे ना हो. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स. तो फ्रिक्शनल फोर्स अगर इक्वल कर दूं मैं सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल, तो मेरा कॉइन जो है वो स्लिप अवे नहीं करेगा अगर मैं एग्जैक्ट इक्वल कर दूं दोनों को. यानी कि F इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, F इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर. तो F क्या होगा, म्यू एम जी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर. एम से एम कैंसिल, म्यू जी बाय आर क्या है ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा की क्या वैल्यू आ जाएगी, म्यू जी बाय आर स्क्वायर रूट. म्यू जी बाय आर स्क्वायर रूट. ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. इतनी एंगुलर वेलोसिटी देनी पड़ेगी ताकि कॉइन जो है वो स्लिप अवे ना हो. ठीक है, ओके. A tube of length 1 meter is filled completely with an ideal liquid of mass 2m and closed at both ends. The tube is rotated uniformly in horizontal plane about one of its ends. If the force exerted by the liquid at the other end is F, then the angular velocity of the tube is this. यहाँ पर क्या होगा, वो फोर्स होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि जो हमारी ट्यूब वो है रोटेट कर रही है. और सेंट्रीपिटल फोर्स हम कैसे लिखेंगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर. बट सिंस ट्यूब के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है तो हम आर जो है वो लेंथ के इक्वल नहीं कर सकते. आर क्या होगा यहाँ पे, आर सी एम, क्योंकि एक रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, रिजिड बॉडी रोटेट कर रही होती है, तो हम आर क्या लेते हैं, आर सी एम लेते हैं. ठीक है, तो एफ इक्वल टू एम क्या है 2m, आर सी एम कितनी होगी, लेंथ बाय 2 यानी कि 1/2 ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, 2 से 2 कैंसिल, एफ बाय एम इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर. एफ बाय एम का स्क्वायर रूट क्या होगा, ओमेगा. तो अल्फा यहाँ से कंपेयर करने से क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी. ठीक है, ओके.
इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे पास जेई मेन 2024 और 2025 में जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन आए थे. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन.